इस पर स्टार्ट हो जाएगा तो बताना। चालू हो गया। चलिए, 12th इंटर परीक्षा 2022 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSCB का आज इंग्लिश का पेपर था, 100 नंबर का, 100 मार्क्स की इंग्लिश की एग्ज़ाम हुई है 4 फरवरी का। सेट सबका अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सब लगभग एक होते हैं, इसीलिए जो सेट मेरे पास उपलब्ध हो पाया है उसी सेट के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया है, क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन दिए हैं। बाकी अपना अपना खोज के मिला लीजिएगा जिधर से जो लोगों की इच्छा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिए फटाफट। H है, सेट नंबर H है मेरे पास। चलिए देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और 100 में 50 करना था, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आप लोग लकी हैं। फिर भी हमको लग रहा है कि बहुत लोग कुछ कम कर पाए होंगे, तो कोई बात नहीं, अपना अपना मिला लीजिएगा। चलिए देखिएगा, लिखा है द साइनोनिम ऑफ मेलोडियस इज। मेलोडियस मीन्स होता है मधुर, तो संगीत के लिए मेलोडियस वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो उसका साइनोनिम पूछ रहा है। तो म्यूजिकल संगीत से रिलेटेड है, इसलिए इसका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 का, मतलब 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट दिस बी डन बाय मी, इसका पूछ रहा है, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, देखिएगा। तो लेट दिस बी डन बाय मी, तो लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो लेट से ही सेंटेंस स्टार्ट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या चाहिए, बाई मी लगा है, तो बाई मी जो सब्जेक्ट इधर का उधर जाता है वो पहले आएगा। तो लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, देखिएगा लेट के बाद में यहाँ मी है, ऑब्जेक्टिव केस। और बी डन के जगह पे V1 हो जाएगा, तो डू। पॉजिटिव वर्ड में आपको पढ़ाया गया था कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V1, तो ये हो जाएगा, यहाँ से मी उठ के यहाँ चला जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का होगा सी, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का एंटोनिम ऑफ मॉडर्न पूछा है। तो मॉडर्न मीन्स आधुनिक होता है, और आधुनिक का अगर उल्टा आप कीजिएगा तो प्राचीन होता है, और एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ होता है, देखिएगा इसमें प्रीपोजिशन भरना है यहाँ, तो एट द एंड ऑफ हमेशा होता है, एट द एंड ऑफ में के समाप्ति पर, इन द एंड ऑफ नहीं होता है, एट द एंड ऑफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, डी, यानी चौथा का डी। नंबर 5, वी बिलीव इन द इमोर्टालिटी ऑफ द, बिलीव हम लोग भरोसा करते हैं, इन द इमोर्टालिटी, इमोर्टालिटी का मतलब अमरता। तो अमर कौन सी चीज़ होती है, सोल, आत्मा, तो SOUL, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ के साथ मच आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाउ मच डू यू वांट, कितना ज़्यादा तुम चाहते हो, कितना अधिक तुम चाहते हो, तो हाउ मच मीन्स होता है कितना अधिक। तो यहाँ जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर मिला है मुझे, 5 का ए लिखा हुआ है, चाहे जो जहाँ वो ब्लू से जो लगाया है टिक वो उसका है, हम जो रेड कर रहे हैं वो आप करेक्ट मानिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ईच चाइल्ड के साथ, ईच सिंगुलर वर्ड होता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, इसलिए ईच के साथ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपका आ जाएगा यहाँ हैज, इसलिए 7 का ए बनेगा। और 6 का क्या था, ए, 6 का भी ए था, 6 का ए। 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, इसका मीनिंग निकालिए, सभी मेटल्स, सभी धातुओं में से सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है आयरन। इसका मतलब कह रहा है कि नेगेटिव सेंस इसका बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और देखिएगा नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपको पढ़ाया गया कि जब सुपरलेटिव का नेगेटिव आप बनाते हैं तो नो अदर से बनता था, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, क्योंकि मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, सेम कंडीशन वही रहना चाहिए जो उसकी मीनिंग कर रहा है, यहाँ भी वही होना चाहिए। तो आयरन सबसे ज़्यादा
यूजफुल, सभी धातुओं से सबसे ज़्यादा यूजफुल मेटल होता है। तो इसका निगेटिव बन जाएगा, देखिएगा, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। कोई भी उतना धातु यूजफुल नहीं होता है जितना कि आयरन, यानी कि आयरन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बी आंसर करेक्ट है, 8 का बी, 8 का बी। 9 ही, इसमें बहुत लोग गलत किए होंगे, सब लोग हार्ड मारा है, बहुत लोगों को हमने देखा है कि हार्ड लगाया है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, हार्ड नहीं होगा। ही के बाद में हार्डली होगा, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, तो वह मुश्किल से काम करता है। ही हार्ड कहाँ होगा, हार्ड तो होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, तो वर्क्स के बाद में अगर हार्ड भरना रहता तब भरा था, यहाँ हो जाएगा ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से काम करता है, ठीक है, इसलिए 9 का क्या हो जाएगा सी। 10 चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो देखिएगा ऑप्शन ए होगा, 10 का ए होगा, इसलिए कि डू नॉट केयर, डोंट केयर के बाद में केयर जब वर्ब बनता है तो उसके बाद में यहाँ फॉर आता है, लेकिन ऑफ लिखा है, आपका होना चाहिए था केयर के बाद में फॉर। जब भी केयर वर्ब बनता है तो डू नॉट के बाद V1 बना है, तो केयर के बाद में फॉर होगा, ऑफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, तो 10 का हम लोग का क्या होगा ए, 11 का होगा दे इलेक्टेड, बी नंबर होगा दे इलेक्टेड। अब इलेक्ट तो होगा नहीं, वे लोग उसे चेयरमैन चुनते हैं कहाँ, वे लोग उसे चेयरमैन चुने थे, चेयरमैन चुन दिए थे। इलेक्टिंग डायरेक्ट V4 नहीं होगा, विल इलेक्ट भी नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन हम लोग का केवल और केवल बी होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब वर्ड पूछा है, बंडल की स्पेलिंग पूछा है, यार वेरी इजी, बहुत ईजी पूछा है, देखिएगा BUNDLE बंडल होता है, इसलिए 12 का ए सही है। 13 का देखिएगा पैसिव पूछा है और एक्टिव बनाना है आपको, द बुक विल बी बॉट, विल बी बॉट। अब देखिएगा विल बी बॉट पैसिव है तो एक्टिव हो जाएगा, तो बाई सीता, तो सीता पहले आ जाएगा, और विल है तो विल हो जाएगा, बी हट के खाली V1 हो जाएगा, तो सीता विल बाई द बुक, तो इसलिए ऑप्शन हम लोगों का बी होगा, यानी 13 का बी होगा। 14 का देखिएगा यहाँ पास्ट में है, वाज है पास्ट में, तो यहाँ स्विम तैरने की हो रहा है तो कुड होगा, क्योंकि तैरने में क्या होती है, ताकत महसूस होती है, ताकत के लिए कैन का यूज होता है, और चूंकि आगे पास्ट है इसलिए कैन का कुड होगा। आई कुड स्विम, मैं तैर पाता था जब मैं जवान था, इसलिए कुड होगा आंसर। 15 का देखिएगा, अमर सेज दैट, अमर कहता है कि, अब ये टेंस का फॉर्म पूछ रहा है, कौन सा टेंस का फॉर्म लगेगा। यार प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते पढ़ाते थक गए, तुम लोग बहुत गलती करके आए हो कुछ लोग, इसमें तो जो लड़का का सही है, लेकिन एवरीडे के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। 15 का सी बनेगा, लेकिन और लोगों का क्वेश्चन पेपर हमने देखा है उसमें बहुत लोगों ने उल्टा पुल्टा मारा था, इसलिए अमर सेज दैट, अमर कहता है कि ही, तो ही के बाद में V5 होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, तो टेक्स होगा। 15 के बाद में 16 पे आ जाइए, आई से दैट आई राइट ए लेटर। अब इसका कह रहा है डायरेक्ट नरेशन बनाओ, वो तो इनडायरेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट में इसका डायरेक्ट हम बनाते हैं। देखिएगा अब अगर यहाँ प्रेजेंट है शुरू में तो हम प्रेजेंट ही ढूंढेंगे ना, तो ए कैसे होगा, पास्ट तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, इसलिए ये दोनों का दोनों रॉन्ग हो जाएगा। तो से है तो यहाँ से है, बस ऑप्शन देख के टिक लगा दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई के आई ही हो जाएगा। राइट है V1 तो V1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रह जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 का बी होगा। 17 माइंड के बाद में हमेशा V4 आता है, माइंड के बाद में हमेशा V4 आता है, कभी भी आएगा तो V4। वुड यू माइंड के बाद में, ये पढ़ाते समय वर्ब में हम लिखाए थे बोर्ड पे, वुड यू माइंड के बाद में V4 लगता है। 18 एब्रप्ट का मतलब अचानक होता है, एब्रप्ट को अचानक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्ड पूछा है तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो द बस केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट, बस अचानक एक हाल्ट पर आ गई, तो अचानक, एब्रप्ट मीन्स अचानक। 19 का होगा द पुलिसमैन रैन आफ्टर, के पीछे भागना, तो चोर के पीछे दौड़ा, पुलिस वाला जो था वो चोर के पीछे दौड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर 19 का क्या होगा, डी होगा। अब हम आते हैं 20 पर। 20 रेखा हैज हर्ट। अब रेखा क्या है, लड़की है, तो रेखा जब लड़की है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, हर सेल्फ, करेक्ट है, ए नंबर होगा। तो रेखा हैज हर्ट हर सेल्फ, रेखा खुद को चोट पहुंचा चुकी है, इसीलिए ए होगा। 20 का ए नंबर रखिएगा, 20 का ए। 21 ही वेंट ऑन, ये टेंस के बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो बोर्ड पे पढ़ाया गया था, जो अपने स्टूडेंट्स हैं चाहे जो बाहर के हैं, सब देखिएगा, आराम से मिला लीजिएगा। गो ऑन, वेंट ऑन के बाद में हमेशा V4 होता है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। ऐसा करता रहा, इसका मीनिंग निकालते थे हम लोग, टेंस में पढ़ाते थे, तो वेंट ऑन के बाद में V4 होता है, तो टॉकिंग होगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया था। देखिएगा नेगेटिव अगर वर्ब होगा तो पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ डज का डज हो जाएगा, क्योंकि नॉट है तो हट जाएगा, तो डज ही हो जाएगा, डज ही, ऑप्शन नंबर ए। 22 का डज ही यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। 23 का है रिफ्यूज्ड,
रिफ्यूज एक ऐसा वर्ड है, रिफ्यूज के बाद में 2 + V1 आता है, रिफ्यूज के बाद 2 + V1 आता है, तो रिफ्यूज होगा यहाँ। इसलिए कि डिनाई मतलब ही अस्वीकार करना, रिफ्यूज मीन्स भी अस्वीकार, लेकिन डिनाई के बाद में V4 का यूज होता है, इसलिए डिक्शनरी अलाउ करती है कि रिफ्यूज के बाद में 2 + V1। सो आंसर इज सी, 23 का ऑप्शन सी होगा। आ जाइए 24 पर। तो 24, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, इसमें बहुत सारे लोग गलत किए होंगे मेरे ख्याल से, और देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, द कॉस्ट। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट समझिए, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। तो पेपर एंड प्रिंटिंग की प्रीपोजिशन जब लगता है तो पीछे से मीनिंग दौड़ा के पढ़ा जाता है, तो ये सब्जेक्ट होगा पहले वाला आपका, पेपर एंड प्रिंटिंग की कीमत। तो कीमत सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ क्या होगा, इज टू हाई, बहुत ही ज़्यादा है। पेपर और प्रिंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा ऊंची है, चाहे अधिक है, इसीलिए 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए। पहले इसको पढ़िए क्या लिखा है, ए मैन एक ऐसा आदमी हुज वाइफ, जिसकी पत्नी इज डेड, मर गई है। एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई है तो उसको विडोवर बोलते हैं। विडोवर, जिसका पति मर जाता है उसको विडो बोलते हैं, विधवा, और विडोवर मीन्स विदुर होता है। 25 के बाद में आ जाइए आप 26 पर। 26 पर आ जाइए। 26 कर रहा है ऑल कमिंग एंड गोइंग, सभी आवागमन। तो आवागमन वर्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो सभी आवागमन के साथ वॉज होगा, सभी आवागमन के साथ वॉज होगा। फॉरबिडन, मना कर दिया गया, सभी आवागमन बंद था, फॉरबिडन मीन्स बंद, सभी आवागमन बंद था, इसमें वॉज होगा। गोइंग एंड कमिंग या कमिंग एंड गोइंग जो है वो सिंगुलर वर्ड होता है, तो ऑल कमिंग एंड गोइंग, सभी आवागमन बंद था, सॉरी। तो ए हो जाएगा 26 का ए। 27, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन, जज जो था डिक्लेयर कर दिया, बता दिया या घोषणा कर दिया, द पर्सन गिल्टी, गिल्टी मीन्स होता है दोषी। अब इसका कह रहा है कि क्या अंडरलाइन वर्ड जो है इसका एंटोनिम बताओ, एंटोनिम। तो गिल्टी मीन्स दोषी, दोषी का होता है निर्दोष, तो इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, इसलिए 27 का बी होगा। अब आते हैं 28 पर। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, नरेशन पूछा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया गया था। ही सेड दैट, तो ही सेड का अब देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे, तो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना। तो यहाँ ये हो जाएगा प्रार्थना, और आपको बताया गया था कि जब मे रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद में माइट जरूर लगाना है, तो माइट के बाद में V1 यहाँ है। देखिएगा बाकी किसी में भी माइट + V1 का यूज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए होगा। 28 का ए। 29, अपॉर्चुनिटी का वर्ड पूछा है, देखिए कह रहे कौन सा वर्ड सही है, तो OPPORTUNIT, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर होता है। 29। 30, वी लाइक म्यूजिक, म्यूजिक के पहले आर्टिकल भरना है यार, नो आर्टिकल होगा इसमें, इसलिए नो आर्टिकल होगा क्योंकि म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ही इज़ नॉट एट होम, होम के पहले एट लगेगा। 31 का क्या हो जाएगा, एट होगा। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, तो छोटे मोटे जगह के लिए एट का यूज होता है, तो 31 का सी। 32, ही इज़ लेजी ही विल फील, कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, दोनों सेंटेंस को जोड़ के उसकी मीनिंग फाइंड आउट करना है। वह लेजी है वह फेल कर जाएगा, वह लेजी है वह फेल कर जाएगा, तो देखिएगा ही विल फेल, वह फेल कर जाएगा क्योंकि वो लेजी है, क्योंकि वो आलसी है, वो इसलिए फेल कर जाएगा क्योंकि वो आलसी है, इसलिए 32 का ए होगा। दोनों की मीनिंग इसी में कंबाइंड है, बाकी सब में उल्टा पुल्टा लिखा है। 33 में देखिएगा, ही सेड इट मे रेन टुमारो। अब इसका कर रहा है इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन तो यार गजब तरीके से पढ़ाए थे, नरेशन में तो पूछना ही नहीं है। ही सेड का सेड लिख दीजिए। अब देखिएगा द रेन विल, ये वो टीम टाम किया हुआ है, आप ऑप्शन यहाँ ये सी नंबर में देखिएगा, ही सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का दैट, ईट का ईट, मे का माइट, रेन का रेन, टुमारो का द नेक्स्ट डे, इसीलिए 33 का सी होगा। 33 का सी। 34 का देखिएगा विल होगा, पूछ रहा है कि विल यू लेंड मी योर बुक, लेंड मीन्स उधार देना, क्या आप अपना किताब मुझे उधार देंगे, तो विल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या अपना किताब मुझे उधार देंगे, तो ये 34 का विल होगा, सी नंबर। 35 आई बैंग्ड, अब देखिएगा यहाँ तो ऐसे ही ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। TOE, टो मीन्स होता है पैर का अंगूठा, और बैंक का मतलब होता है जा करके टकरा जाना, तो मैंने अपने अंगूठा को टकरा दिया ऑन द फ्लोर, फर्श पर मैंने अपने अंगूठा को टकरा दिया था। अब TOWE नहीं होगा, TOW नहीं होता है, TORE तो वर्ब हो गया, तो ये सब का सब रॉन्ग हो जाएगा। टो मीन्स पैर का अंगूठा, TOE होता है, इसलिए 35 का ये होगा। 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ग्रामर से तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी, डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, मुझे कॉल करना मत भूलना जब तुम जिम चले जाना, तो यू के साथ V1 होगा, यू के साथ V1 होगा।
मुझे कॉल करना मत भूलना जब तुम जिम जाओ, चाहे जिम जाना, तो इसलिए V1 होगा, यू के साथ V1। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट चुनना है। डिग्री पढ़ाते समय बताए थे कि तुलना जब दोनों चीज़ों से हो तो यहाँ दोनों साइड में वही होगा, जो इधर सब्जेक्ट तो उधर सब्जेक्ट। ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो सो लगता है ना, सो लगता है नेगेटिव के साथ, इसलिए सो नहीं होगा, सो नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आई के साथ आर कर दिया, ये नहीं होगा। माई फिंगर्स वर इंजर्ड, मेरी उंगलियां जो थी घायल हो गई थी। एंड सो माई सिस्टर, और इसलिए मेरी बहन हैड टू राइट, मुझे मेरी बहन को लिखना पड़ा था द नोट, किसके लिए नोट लिखना पड़ा था, तो फॉर मी, मेरे लिए, इसलिए फॉर होगा। 38 का फॉर होगा डी। 39 देखिएगा, द ब्रेकफास्ट इज, अब यहाँ देखिएगा बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द पढ़ाया गया क्लास में, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्लास में द पढ़ाया जाता है, तो 39 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, स्पेलिंग पूछा है, चॉकलेट की स्पेलिंग पूछा है। यार चॉकलेट की स्पेलिंग, सब लोग चॉकलेट देते होगे तुम लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका को, चलो देखो जल्दी चॉकलेट की स्पेलिंग, CHOCOLAT, चॉकलेट सही है। 40 का ए। 41, ऑल हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, लाफ्ड एट, वर्ब है हिम। अब इसका कर है पैसिव बनाओ, पैसिव तो छूटना नहीं चाहिए, पैसिव बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। हिम का क्या हो जाएगा, ही, हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो ही हो जाएगा यहाँ। उसके बाद में लाफ्ड एट, लाफ्ड एट पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वाज वर प्लस V3, सॉरी वाज वर प्लस V3, तो हिम का ही हो जाएगा, ही वॉज लाफ्ड एट। अब प्रीपोजिशन अगर रहता है वर्ब के बगल में तो उसको हटाया नहीं जाता है, सेम का सेम रहेगा, ये सब क्लास में बताया गया था। ही वॉज लाफ्ड एट और बाई लगा के ऑल हिज फ्रेंड्स, तो बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो डी होगा। 41 का ऑप्शन डी होगा। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे बाद में डालने के बाद में यूट्यूब पे, वो लोग लाइक दबा के ठोकिएगा एकदम, ताकि हमारा मेहनत भी सफल हो जाए, ठीक है। 42, ए डे ऑफ रेस्ट, एक दिन का आराम अगर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम, हॉलीडे, छुट्टी का दिन कहते हैं उसको। हॉलीडे में छुट्टी का दिन होता है, फेस्टिवल थोड़ी होता है, फाइटल पर घातक नहीं होता, प्रसिद्ध नहीं होता, हॉलीडे छुट्टी का दिन। शिमला इज मच, चंडीगढ़ लिखा है, तो शिमला और चंडीगढ़ के बीच में दूरी पूछ रहा है, दूरी। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री दाइन लगा हुआ है, तो फार मतलब दूर होता है, फार का कंपैरेटिव क्या होता है, फारदर, ऑप्शन ए होगा। 43 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पे देखिए, चूज द ऑड वन, कौन सा ऑड है, ऑड मीन्स विषम, विपरीत टाइप का, अलग, डिफरेंट। तो व्हीट, गेहूं, बार्ली, ये सब पैडी, व्हीट और बार्ली, ये तीनों एक समान इसलिए हैं क्योंकि ये भोजन के श्रेणी में आते हैं। लेकिन मस्टर्ड जो है वो केवल तेल है, ये कोई भोजन नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग खा नहीं सकते हैं, ये केवल सब्जी बनाने में या बहुत सारी चीज़ों को फ्राई करने वगैरह में आता है। तो आप समझ रहे हैं कि मस्टर्ड डिफरेंट है इसमें। मस्टर्ड मीन्स सरसों, सरसों से तेल निकाला जाता है, बाकी सब चीज़ें डायरेक्ट खाने की काम आती है, इसलिए इसको हम ऑड मानेंगे मस्टर्ड को। सी वांट्स टू बिकम, वह होना चाहता है क्या। अब यार आर्टिकल के पहले ये देखो यार क्या पूछा है, एन आर्टिकल साउंड पे डिपेंडेंट होगा। इंजीनियर के पहले एन इंजीनियर, एन इंजीनियर बवेल साउंड है इसलिए एन होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरिएगा, वो गांव खोजने गया था कि शहर खोजने गया था कि देश खोजने गया था, नहीं लैंड खोजने गया था, नई ज़मीन खोजने गया था, नई ज़मीन खोजने गया था। क्योंकि यहाँ कोई देखिए आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसलिए विलेज सिंगुलर है तो कोई आर्टिकल आना चाहिए था। टाउन कंट्री कुछ भी आता तो सिंगुलर लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगता है, लेकिन लैंड अनकाउंटेबल नाउन हो इसलिए कोई आर्टिकल नहीं दिया, इसलिए हमारा लैंड इज करेक्ट, मतलब 46 का बी होगा। 47 में देखिएगा, अब यार ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तो एक बोतल पानी में घुस के मरने के बराबर है। आई के साथ हैव होगा, आई के साथ क्या होगा, हैव होगा। आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा ले लिया, आई हैव टेकन माई कैमरा, ए होगा 47 का ए। 48 का देखिएगा, ही इज बेंट, बेंट के साथ हमेशा ऑन आता है, किसी चीज़ पर तुलना, ही इज बेंट ऑन रूइनिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, बेंट ऑन होता है, बेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। 49 में देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, ये तो यार एकदम मतलब इसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए था। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद में पास्ट इंडेफिनिट V2 पढ़ाए थे। इट इज़ हाई टाइम, देखिएगा सब में इट इज़ हाई टाइम, तो इट इज़ हाई टाइम के बाद में क्या चाहिए हमको, स्टार्टेड V2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सब क्लास की चीज़ है, बिल्कुल क्वेश्चन लड़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ। ही हर्ड ए नॉइज, ही गॉट अप, कॉम्बिनेशन करिए, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़िए इसको, ही हर्ड ए नॉइज, उसने आवाज़ सुना वो जग गया, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आंसर करेक्ट है। एज ही हर्ड ए नॉइज, जैसे ही वो आवाज़ सुना, ही गॉट अप, वो जग गया, तो आवाज़ सुना जग गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 का देखिएगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन,
बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स मीन्स गलत मित्रों से हमेशा सावधान रहिए, अगेन एंड अगेन मतलब हमेशा बार बार या हमेशा अपने फॉल्स गलत मित्रों से बी वेयर सावधान रहिए। पब्लिक ओपिनियन, आदमी यानी जनता का जो विचार था वॉज अगेंस्ट द बिल, जो बिल निकला था उसके खिलाफ था पब्लिक का ओपिनियन, आफ्टर नहीं था, ऑफ नहीं था, एबव, बिल से ऊपर विचार थोड़ी होता है, बिल के खिलाफ विचार होता है पब्लिक का। 52 के बाद में आ जाते हैं 53 पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये स्पेलिंग पूछा यार, उलेन का स्पेलिंग पूछा है, उलेन सामान खरीदने जाते हो WLL उल होता है, उल से उलेन बना है, बाकी सबके स्पेलिंग देख लो भैया, सबका सब रॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन ए होगा, 53 का ए होगा। 54 साइनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम क्या होता है, सेंट होता है, SCENT सेंट, साइनोनिम परफ्यूम मतलब सेंट, इसलिए बी होगा 44 का। 55 का देखिएगा, वी के साथ क्या होगा यार, V1 होगा, ये भाई साहब V1 होगा यहाँ। गेट्स क्या है, V5 है, गॉट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हम लोग ऑल सीजन सभी ऋतुओं में भारत में भीग जाते हैं, गेट रेन का मतलब भीग जाना, तो यहाँ ये देखिएगा वी के साथ V1 होगा, V4 डायरेक्ट नहीं होगा, V5 भी नहीं होगा वी के साथ, इसलिए V1 होगा। गॉड से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सभी सीजन का मतलब प्रेजेंट दिखाएगा। 56 मतलब आदत दिखाएगा, तो आदत में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में V1 या V5, तो वी के साथ V5, इसलिए 55 का ए करेक्ट है। 56 सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिएगा, ही अपोजेज अस, वह विरोध करता है, किसका, तो हम लोगों का, वह हम लोगों को विरोध करता है, तो बहुत लोग अगेंस्ट लगाया होगा, ही अपोजेज, अगेंस्ट नहीं होगा, अगेंस्ट गलत है, बिल्कुल गलत है, हम लोगों के खिलाफ विरोध थोड़ी करता है, हम लोगों का विरोध करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 56 के बाद आ जाते हैं 57 पे। देखिएगा 57 आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया था, क्या करने बाहर गया था, टू सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, ए 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, टू सी ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को विदा करने बाहर गया। इट वॉज काइंड ऑफ, काइंड के साथ ऑफ लगता है, काइंड के साथ ऑफ लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन लिखाया गया था क्लास में। इट वॉज काइंड ऑफ यू, ये आपकी मेहरबानी है, टू हेल्प मी, कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे मदद करना ये आपकी मेहरबानी है, आपकी दयालुता है, आपकी दया है, इसलिए काइंड के साथ ऑफ होता है। आई विश, जब भी आई विश यानी काश होता है तो वुड प्लस V1 आता है, वुड प्लस V1 तो वुड गेट होगा, वुड गेट होगा, कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, कंडीशनल में पढ़ाया गया था, वुड प्लस V1। आई हैव टू टीच इंग्लिश, पैसिव पूछा यार, ये तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है पैसिव का, हैव टू टीच, हैव 2 प्लस V1, तो अब इसको हैव या हैज प्लस 2 B प्लस V3 में पढ़ाया गया था, इंग्लिश का इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, हैज टू बी टॉट। देखिएगा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये जो भी सी बनाया वो गलत है, इज कहाँ से आ जाएगा जब है तो, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 60 का ए। ग्रामर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब आते हैं 61 पे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। देखिएगा फटाफट, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कह रहा है कि एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन में पालतू बनाने की जो प्रक्रिया थी वॉज द इन्वेंशन ऑफ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था, खेती। आदमी के जानवर की जब पालतूकरण किया गया, पालतू बनाया गया, उसके पहले क्या जरूरी था, किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ था, एग्रीकल्चर का। अब देखिएगा, रीडिंग राइटिंग रिलीजन से कोई मतलब नहीं, एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ था। यहाँ देखिएगा एक एक वर्ड मिल के किताब से पकड़ा जाएगा सारे से। गार्ड, गार्ड किस में आया यार, दी आर्टिस्ट में पढ़ाया गया था। दी आर्टिस्ट में वो छोटा सा बच्चा जो है CB, वो गार्ड कलेक्ट करता था और उस पर खेलता था, अपना टाइम प्ले करता था, उस पर जाके स्पेंड करता था, तो द आर्टिस्ट होगा। 63 का देखिएगा, वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बात आपको बताई गई थी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल मीटिंग में जाने से कौन महिलाएं छोड़ दी है, सूडानीज वीमेन होगा, ए 63 का ए होगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न की एक एक लाइन हमने पढ़ाई थी क्लास में, ए चाइल्ड इज बॉर्न में जब जाइएगा पेज नंबर 3 पे रेनबो पार्ट 2 में, तो वहाँ देखिएगा आप, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी, वो लाइन लिखी हुई है, सूडानीज वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, किताब की लाइन है 63 का ये। 64 में एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, जो एडवर्टाइज विज्ञापन करने वाले जो होते हैं, विज्ञापन देने वाले, कंट्रीब्यूट योगदान करते हैं टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। रेवेन्यू मीन्स राजस्व, यानी उसकी कमाई, न्यूज़पेपर की कमाई किस से होती है, एडवर्टाइजर से, इसलिए रेवेन्यू कलेक्ट है। हाउ फ्री इज द प्रेस की लाइन है। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, ओल्ड इंग्लिश में र्यूनिक अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता था। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जो हमने पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। 65 के बाद में 66। अब 66 में आइए, अब 66 में देखिए, द ग्रेट ववेल शिफ्ट, द ग्रेट ववेल शिफ्ट, ग्रेट ववेल शिफ्ट भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश की लाइन है, वहाँ पढ़ाए थे। ग्रेट ववेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंज इन प्रोनाउंसिएशन में चेंज किया था। ग्रेट ववेल शिफ्ट जब हुआ
तो उस कंडीशन में प्रोनाउंसिएशन में चेंज किया गया था, इसलिए प्रोनाउंसिएशन वर्ड करेक्ट है। प्रिंटिंग प्रेस 1476 में आविष्कार हुआ था, विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहली बार किया था, ये बताए थे वेस्टमिंस्टर एबी नामक जगह पे। अपने नोट्स में ये लाइन है, नोट्स की लाइन है 1476 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। 67 का सी। 68 इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, विंडो टू द वर्ल्ड, ये अपने नोट्स में लाइन दी गई है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। बर्ट्रांड रसेल, अब देखिएगा बर्ट्रांड ब्रिटेन, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक बर्ट्रांड रसेल हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश फिलोसोफर थे, तो इसलिए ब्रिटेन आंसर होगा। एवरी न्यूज़पेपर यहाँ करेक्ट है, एवरी न्यूज़पेपर, हाउ फ्री इज द प्रेस की लाइन है, एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, न्यूज़पेपर है ये, आंसर होगा 70 का सी। 71 पे आ जाइए फटाफट, 71 पे देखिए, 71 पे आइए। हाउ मेनी हेंस, कितनी मुर्गियाँ, वर एट फर्स्ट, पहली बार बेंजी ने रखी थी, 10 या 12 था आंसर, तो ये अबाउट ए डोजन, 1 दर्जन के आसपास, लगभग 1 दर्जन, इसका मतलब 10 या 12। 71 का ये होगा। एक लाइन पढ़ाई गई थी बेंजी वाली, दी आर्टिस्ट नामक टॉपिक। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, लेखक कहता है कि मैं स्पीडियर जर्नी करके आऊँगा, तेज़ गति से जाऊँगा और तुरंत मैं आ जाऊँगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो अपनी प्रेमिका को समझा रहा है, इसलिए 72 का ये होगा। 73 में आ जाइए। हिज ब्रो, उसकी आँख की भौं जो थी डीपली लाइंड थी थॉट्स, विचारों से, ये मैकाविटी के बारे में कहा जा रहा है। मैकाविटी की जो आँख की लाइनें थी वो लाइन से एकदम ग्रसित थी, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर लाइनिंग दिखती थी चिंता से, इसलिए 73 का ए होगा। पोएम पढ़ाया गया था ज़बरदस्त। 74 द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ, अब देखिएगा द सोल्जर में इंग्लैंड की चर्चा हुई है, द सोल्जर में क्या हुआ है, इंग्लैंड की चर्चा हुई है, लाइन पढ़ाई गई थी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 75 में देखिएगा इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश की पहली चैप्टर है और पहली सेकंड लाइन होगी, जाके देखिएगा यहाँ, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, लाइन पढ़ाई गई थी। 75 का बी। 76 का द लेटेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यू इंग्लिशेज, लास्ट में ऑप्शन डी होगा। जो सबसे लेटेस्ट यानी सबसे नज़दीक वाला जो पीरियड चला उसको न्यू इंग्लिशेज कहा गया, उसमें जो चीज़ें हुई। 76 का डी। 77 में आ जाइए। 77 समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ, पानी के बर्तन के पास कौन आया था, सांप आया था, पानी के बर्तन के सांप, कहाँ से ये लाइन ली गई है पूछा हुआ है। सांप में वो सेकंड कमर के जैसे आके वेट कर रहा था वहाँ पानी पीने के लिए, और पोएट जब देखा पैजामा में जो निकल के गया था गर्मी की वजह से, तो वहाँ वो वेट कर रहा था, इसलिए स्नेक की लाइन है। हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस, ओल्ड प्ले हाउस ने कमला दास ने लिखा है, ओल्ड प्ले हाउस को कमला दास ने लिखा है। 78 का डी होगा। 79 कह रहा है कि हु हैज वायोलेटेड, कौन उल्लंघन किया है, वायोलेट मीन्स उल्लंघन किया है, कौन उल्लंघन किया है, द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन, धर्म के परंपरा को कौन उल्लंघन किया है, बाई क्रीमेटिंग, क्रीमेट का मतलब देखिएगा होता है, क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार करना, तो बाई प्लस बिफोर पढ़ाया गया है, बाई प्लस बिफोर का मतलब होता है क्रिया प्लस कर या करके, तो दाह संस्कार करके किसने अपने धर्म का उल्लंघन किया है, तो केकी दारू वाला ने अपने छोटे से नवजात शिशु जब उसकी डेथ हो गई थी तो वो मरने के बाद में टावर ऑफ साइलेंस चूँकि बहुत दूर था इसलिए वो जला दिए थे एक घाट पर, के दारू वाला होगा इसका आंसर। द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, स्नेक से भयभीत है। इन ऑ ऑफ का होता है के खौफ में, तो पोएट के खौफ में थोड़ी था, स्नेक के खौफ में नहीं था। के खौफ का मतलब था बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा हुआ एकदम से, मतलब दिल दहलाने वाला, उस टाइप का नहीं था। अफ्रेड ऑफ था, थोड़ा सा क्या था, भयभीत था कि मारे कि न मारे, पॉइजनस है कि नहीं है, तो इसलिए अफ्रेड ऑफ होगा। 80 का बी होगा। 80 का बी। 81 का देखिएगा, 81 का क्या होगा, 81 का देखिएगा, डीपली एंड पेनफुली अपसेट, बहुत ज़्यादा गहराई तक और दर्द भरे, अपसेट माने बेचैन थे वे लोग। दे वेंट टू द नेम सैंडर्स, ये वर्ड आया है बेंजी में, देखिएगा सैंडर्स कौन था, जो ज़मीन दिया था इन लोगों को किराए पर रखने के लिए, और जो ज़मीन बाद में बेंजी से बेच रहा था वो सैंडर था, तो बेंजी होगा। द अर्थ, बेंजी आया है द अर्थ में। 81। 82 में आ जाइए, द बुक कम माई बिलवेड, ये इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई जो लिखी है पियर्ल एस बक की किताब है, तो पियर्ल एस बक अमेरिकन थी इसलिए अमेरिकन बैकग्राउंड का इसमें जिक्र किया गया है, सॉरी हाँ ठीक है अमेरिकन बैकग्राउंड। अब कर रहे हैं एंटन चेकअप क्या थे, डॉक्टर थे। एंटन चेकअप क्या थे, मैरिज प्रपोजल में एंटन चेकअप के बारे में जब पढ़िएगा अबाउट द राइटर में, तो वो डॉक्टर थे पेशा से। फॉर व्हाट पर्पस है नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका किस उद्देश्य से दिल्ली आए थे, टू सी सम मिनिस्टर, ये तो लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है स्टोरी, मिनिस्टर से मिलने आए थे दिल्ली। 85 में आ जाइए फटाफट।
यस 85 में स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को किस रूप में जाना जाता है? केम टू बी नोन मतलब जाना गया था, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। 86 वाल्ट व्हिटमैन वॉज क्या थे? वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के पोएट थे? अमेरिकन पोएट थे। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट थे। द रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक कभी भी रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, इन सारे लोगों से, पीबी शेली से आता है। रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। बंकिम चंद्र रोट राज मोहन्स वाइफ, ये नॉवेल थी उनकी बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो उन्होंने इसको कब लिखा था? पूछ रहा है, सन पूछा है। 1864 में, 1864 में उन्होंने इसको पब्लिश किया था, लिखा था। 88 का होगा सी। 89 वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसको नवाजा गया था? तो वाल्टर डी ला मेयर को। ये अपने ऑब्जेक्टिव में सब दिया हुआ है। 90 क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए। ए डस्ट, अपने शरीर को धूल बताते हुए कौन बोला है? बोर। उस शरीर को किसने पैदा किया, आकार दिया, अवेयर किया, जागरूक किया? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड सोल्जर की लाइन है, सोल्जर की लाइन है, द सोल्जर पोएम रूपर्ट ब्रूक की लिखी हुई, इसलिए इंग्लैंड की चर्चा हुई है, तो आंसर इंग्लैंड होगा, सी होगा। 90 का सी। 91 और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब दूध गायब हो जाती है, दूसरा सब कुछ हो जाता है, स्टीपल चुरा लिया जाता है, तोड़ मरोड़ के रख दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें मैकेविटी में आई थी, मैकेविटी कर देती है और गायब हो जाती है वहाँ से, इसलिए 91 का ये होगा। 92 फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, देखिएगा फायरहाइम की लाइन है यह, करेगा आई श्योर, मैं कसम खाता हूँ, टू सेव फायर, आग को बचाने के लिए इसके फॉरगेटफुलनेस के अपराध से, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा 92 का। किताब की लाइन पूछ दिया है पोएम का, देखिएगा फायरहाइम की लाइन है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीज़ों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हम लोगों के पूर्वज लोगों ने डिसुएडेड अस, हम लोगों को अलग रखा था फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। पूर्वज की हमेशा चर्चा हुई है किसमें? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी ने दिखाया है कि हमारे पूर्वजों ने यही सब देख करके हमको लग्जरी एंड प्लेजर, अय्यासी से दूर रखा था हम लोगों को, इसलिए ऑप्शन सी होगा 93 का सी। क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर 94 में द फैमिली इज बिग, पूरा परिवार बहुत बड़ा है, ये भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में बोले थे। ये भी एक एक लाइन पढ़ाई गई थी। किताब पढ़ने से यही फ़ायदा होता है, रेगुलर क्लास में बने रहिए, और जो लोग बने रहे थे उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। भारत इज माई होम आंसर करेक्ट है 94 का। 95 ए पिंच ऑफ स्नेप क्या था उसमें? नरेटर क्या था? अंडर सेक्रेटरी था, अंडर सेक्रेटरी, वो भी प्रोबेशन पर, मतलब ट्रेनिंग के दौरान। तो ए पिंच ऑफ स्नैप में नरेटर क्या था? अंडर सेक्रेटरी था, इसलिए सी होगा। मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, उनको मिला था 1964 में नोबेल प्राइज, इसलिए 96 का बी होगा। 96 के बाद में 97, तो 97 में देखिएगा द पोएट वॉज, पैजामा में था भैया, पैजामा में था, इसलिए ऑप्शन बी होगा। द पोएट वॉज इन पैजामा ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, स्नेक को जब देखा तो वे पैजामा पहने हुए थे। 98 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 98 का सी होगा। 99 ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ऑप्शन ए होगा, ये किताब की लाइन है, कहाँ की? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की लाइन है, लास्ट वाली। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जब यात्री उससे होकर गुजरेंगे अपने निराशा में, तो ये वाटरफॉल जो है वाइट, वो उन्हें आशीर्वाद देगा, प्यास बुझाएगा, इसलिए यहाँ डिस्ट्रेस होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 99 का। 92 टू बेंड, मिला देना विद एप्पल्स, सेब को, मोस्ट कॉटेज ट्री यानी झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर जो पेड़ लटके हुए थे उसमें एप्पल्स की चर्चा की गई है ओड टू ऑटम में, जॉन कीट्स ने लिखा है, ओड टू ऑटम नामक पोएम में ये लाइन आई है, इसलिए 100 का बी होगा, 100 का बी होगा। तो इसके आगे अब देखिएगा मैचिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन मैच करके दो पूछा हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन, इसमें तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए यार, जो लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर मार्क्स उसके ईजी वे में आ जाएंगे। देखिएगा W.H. ऑर्डन ने क्या लिखा है? W.H. ऑर्डन ने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बी, यानी W.H. ऑर्डन ने बी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है, इसलिए 1 नंबर का बी इस जो उसने लगाया है करेक्ट लगाया है। KN दारूवाला, KN दारूवाला ने फायरहाइम को लिखा है, इसलिए ए फायरहाइम में है, तो ये यहाँ ये भी करेक्ट है, ठीक है। जॉन कीट्स क्या लिखे थे? ओड टू ऑटम, डी नंबर, तो यहाँ डी भी लिखा हुआ है, चलिए ये भी सही है। तीसरा रूपर्ट ब्रूक ने सोल्जर लिखा था, द सोल्जर ई में है, देखिएगा ई यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए 4 नंबर भी करेक्ट है। कमला दास ने क्या लिखा था? माई ग्रैंड मदर्स हाउस, सी नंबर, तो देखिए यहाँ सी लिखा हुआ है, ये पाँचों का पाँचों सही है, जिसने भी लगाया है इस पर आप भी मिला लीजिएगा। देखिए अगला मैचिंग है देखिएगा
H.E. बेट्स ने क्या लिखा था? द अर्थ लिखा था। H.E. बेट्स ने क्या लिखा था? द अर्थ लिखा था। तो द अर्थ ई में है, देखिएगा ई जो भी मिलाया है ये लड़का सही मिलाया है। अब आगे देखिएगा, जर्मनी ग्रियर ने लिखा था ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न है डी में, देखिएगा डी यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा, डोरोथी एल सेयर्स ने क्या लिखा था? हाउ फ्री इज द प्रेस, ए। तो ए यहाँ करेक्ट है, इसलिए सही है। डोरोथी एल सेयर्स ने हाउ फ्री इज द प्रेस ए नंबर वाला लिखा था, इसलिए यहाँ ए है, करेक्ट है। नंबर 4 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबको पता है भारत इज माई होम लिखे थे, तो बी नंबर में यहाँ बी लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का बी होगा, इसलिए देखिएगा यहाँ ये करेक्ट है 4 नंबर। 5 में अब जो बच गया सो लिख दीजिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव ए ड्रीम लिखा था सी, तो सी, बस यहाँ ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचों का पाँचों इसमें भी इसका है वो सही है। अब आप आइए आगे, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो पूछा गया था उसको भी हमने यहाँ बना दिया है, आप देख लीजिएगा। और ट्रांसलेशन के लिए हम कलर चुनते हैं रेड। चलिए रेड कलर चुनते हैं, देखिएगा एक सेकेंड, पहले कलर का हो जाए ये, हाँ, और उसके बाद में हम आते हैं इस पे। हाँ चलिए देखिए, डू नॉट गो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक साइड में इधर उधर कर दिए हैं, कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन में लिखा था आपका, ट्रांसलेशन नंबर 1 था अभी बाहर मत जाओ, अभी बाहर मत जाओ, अभी बाहर मत जाओ। देखिएगा यहाँ लिखा है अभी बाहर मत निकलो, सॉरी अभी बाहर मत निकलो। तो अभी बाहर मत निकलो का क्या होगा? डू नॉट गो आउट नाउ, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, चाहे बाहर मत निकलो। डू नॉट गो आउट, नाउ मतलब अभी, तो अभी क्या हो जाएगा? डू नॉट गो, निगेटिव है इसलिए डू नॉट से शुरू करेंगे, डू नॉट प्लस V1, गो आउट नाउ, नाउ मीन्स अभी, डू नॉट गो नाउ, डू नॉट गो आउट नाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ट्रांसलेशन नंबर 2 कहाँ था? 2 था छात्रों को क्यों पीटा गया, पैसिव है, देखिएगा क्यों पीटा गया, पीटा गया, या गया, ई गई, ये गए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है छात्रों को, तो WH वर्ड है, क्यों पीटा गया तो वाई। उसके बाद में चाहिए हमको वाज वर, तो छात्रों अधिक लोग है इसलिए वर होगा, तो वाई वर द स्टूडेंट्स, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म तो बीट का बीटेन, वाई वर द स्टूडेंट्स बीटेन, ये है। रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, रीता हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। अपना काम यहाँ जो है, अपना काम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अपना काम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो रीता पूरा कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज प्लस V3, तो रीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क। मैं स्नान करने ही वाला हूँ, करने ही वाला हूँ, ये भी स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था टेंस के बाद में। अबाउट 2 प्लस V1 का मतलब होता है क्रिया प्लस ने ही वाला है, ने ही वाली है, इस टाइप का। तो आई एम अबाउट टू टेक के बात होगा, आई एम अबाउट टू टेक के बाद। रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, कब आएगा, WH वर्ड है, व्हेन विल रमेश कम, रमेश कब आएगा? टेकिंग द बुक, किताब लेकर के, बाय टेकिंग द बुक, टू टेक द बुक, तीनों में से जो आप बनाए होंगे करेक्ट माना जाएगा। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, वह फर्स्ट गोला तो ही खेल रहा है, सेकंड गोला तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है मैदान में, तो इन द फील्ड चौथा गोला। फिर उसके बाद एक और चौथा गोला है अपने मित्रों के साथ, तो के साथ का होगा विद, और ही का अपना अपनी का था हिज, तो हिज फ्रेंड्स, तो विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, चाहिए तो शुड प्लस V1, तो शुड गो, तो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? होम, होम, और नाउ मतलब अब तुम्हें घर जाना चाहिए। आप लोग पटना कब आइएगा, WH वर्ड, तो वेन, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो शैल या विल, उसके बाद में सब्जेक्ट है आप लोग, तो यू के साथ विल आता है, तो वेन विल यू कम टू पटना, पटना आप लोग कब आइएगा। तो ये था आपका ट्रांसलेशन, और बस आज की वीडियो इसी पे समाप्त। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स, so that several types of the students of 12th class of 2022 will be beneficial from this video. So this video will be beneficial for all the students of 12th class who had appeared in this examination this year. So thanks for watching the video. मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।